स्वर्गीय आदरणीय रामविलास पासवान जी को चाहने वाले हैं, गूंजे धरती आसमान, रामविलास पासवान, यही नारा था। और उन्हीं का चिराग है चिराग पासवान। इस चिराग को बुझाने की जो लोग कोशिश कर रहे हैं, तीर चला रहे हैं, कोई फायदा होने वाला नहीं है। बिहार बर्बादी के कगार पर पहुंच गया, सबसे पिछले पादान पर देश में है। तो जब लॉकडाउन होता है, महामारी काल होता है, तो यही सब षड्यंत्र और साजिश रची जाती है। तोड़ खरीद फरोख्त, जनता की गाड़ी कमाई लुटाओ और पार्टी में टूट फूट कराओ, सत्ता का मलाई। शक्ति में टूट के बाद अब राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर जो है वो लगातार सियासत हो रही है। सियासत इस तरह से हो रही है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं चिराग पासवान, उन्होंने 5 सांसदों को बाहर निकाला, लेकिन राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक जो पशुपति कुमार पारस है उन्होंने भी किया। हम बात करेंगे आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी हैं, उनसे जानते हैं आखिर जिस तरह से कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान है, लेकिन कार्यकारिणी की बैठक वो भी कैसे कर सकते हैं? देखिए, कौन क्या कह रहा है नहीं कह रहा है, ये सब खेल कौन करा रहा है, अब सब एक्सपोज हो गए हैं। ये कहते हैं लोग जो स्वर्गीय आदरणीय रामविलास पासवान जी को चाहने वाले हैं, गूंजे धरती आसमान, रामविलास पासवान, यही नारा था। और उन्हीं का चिराग है चिराग पासवान। इस चिराग को बुझाने की जो लोग कोशिश कर रहे हैं, तीर चला रहे हैं, कोई फायदा होने वाला नहीं है। ये ठीक है कि आप दूसरे के घरों में आग लगाए हैं, उस आग में जलेंगे जो लोग आग लगाने वाले हैं। अभी आगे आगे अभी बहुत खेल बाकी है, आगे आगे देखिए अभी होता है क्या। स्वाति पटेल जो है वो आरोप लगा रही है प्रिंस पासवान पर। आज नहीं, इससे पहले भी आरोप लगाई है कि उनके साथ यौन से शोषण किया गया, जब उस वक्त उनके साथ उस पार्टी में थी। देखिए, ये सब मामले में जिनके ऊपर आरोप है, जो आरोप लगाने वाले हैं, वही जवाब दे तो बेहतर है। हम न किसी को जानते हैं और न ये मेरा विषय है। पुलिस FIR नहीं लिख रही है। नहीं, अब देखिए, पुलिस तो अगर FIR नहीं लिख रही है तो ये सबको पता है, इसके लिए बताने की ज़रूरत नहीं है। हमारा मकसद जो हम लोग कह रहे हैं कि बिहार बर्बादी के कगार पर पहुंच गया, सबसे पिछले पादान पर देश में है। तो जब लॉकडाउन होता है, महामारी काल होता है, तो यही सब षड्यंत्र और साजिश रची जाती है। पिछले बार भी विधानसभा चुनाव में पहले लॉकडाउन में देखा गया था कि लॉकडाउन के बाद आरजेडी के 5 MLC को तोड़ा गया था, तो इसी का स्क्रिप्ट लिख रहे थे। अब दूसरे लॉकडाउन में लोजपा के 5 सांसदों को अलग कर दिया गया, लोजपा के घर में आग लगा दी गई। तो ये लोग जो ये सब खेल कर रहे हैं, उनको ये भी पता है कि अरुणाचल में उन्हीं का घर लूटा गया था, और बिहार में भी उनके घर को लूटने में देर नहीं लगेगी। RT-PCR घोटाला सामने आ रहा है। अरे अब ये जिस चीज़ का हम लोग लगातार, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी कह रहे थे, कोरोना जांच घोटाला, वो भी उजागर हुआ, वो भी लोगों ने देखा। मौत के आंकड़ों में घोटाला, जब महामारी में भी लोगों को बीमारी में भी नहीं बकस रही है ये डबल इंजन की सरकार, तो फिर किस काम की है? डबल इंजन की सरकार में सिर्फ यही है, किसी तरह से सत्ता बचाओ, जोड़ तोड़ खरीद फरोख्त, जनता की गाड़ी कमाई लुटाओ और पार्टी में टूट फूट कराओ, सत्ता का मलाई खाओ। लेकिन अब इसमें जनता की भलाई नहीं है। अब इस जन विरोधी सरकार की नीतियों के खिलाफ जिस तरह से लोगों में आक्रोश है चारों तरफ से, अब इसकी विदाई समारोह बाकी है। तो ये थे आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी, जिन्होंने सरकार पर हमला बोला है और साथ ही साथ चिराग पासवान को लेकर उनका कहना है कि रामविलास पासवान के बेटे हैं चिराग पासवान, और चिराग पासवान जो है, जिनका चिराग है वो कभी बुझ नहीं सकता है। लेकिन जिस तरह से बात कर ले कि जो सामने आ रहा है, सुप्रिया पटेल कल बयान दी है, इसको लेकर लगातार जिस तरह से बिहार में बात करें तो अब बिहार में भी इसको लेकर
जो कांग्रेस है उसने मांग की है और अब राजद जो है वो सामने आई है। और भी अपडेट्स देंगे न्यूज़ के साथ। नमस्कार।